वेलकम टू डिफेंस मेनिया, वन स्टॉप फॉर ऑल डिफेंस एग्जामिनेशंस। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग अपनी NDA 1 2021 की सीरीज़ चला रहे हैं, तो आज जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे अपने करंट अफेयर्स से। और आज का जो हमारा एजेंडा होगा करंट अफेयर्स का, वो है हमारा डिफेंस करंट अफेयर्स, राइट। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर अप करने वाले हैं डिफेंस करंट अफेयर्स को। इससे पहले हम NDA की हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे और इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, राइट। इस प्लेलिस्ट में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, हमने कुछ हिस्ट्री के टॉपिक्स को कवर अप किया है, प्लस हमने यहाँ पे करंट अफेयर्स के 2 पार्ट्स को कवर अप किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाके पहले चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। आज से हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं डिफेंस करंट अफेयर्स, इसका है ये पार्ट 1 और ऐसे ही आपको ये कंटिन्यूएशन में इसकी सीरीज आपको मिलती रहेगी, राइट। और भी हम इसमें NDA के जो मोस्ट पॉपुलर टॉपिक्स हैं उसको हम लेके आने वाले हैं यूट्यूब पे, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यू कैन कीप अस विद कॉन्टैक्ट, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम हर एक लेक्चर में, इससे पहले जो हमने करंट अफेयर्स का लेक्चर भी पढ़ा था, हम हर लेक्चर में करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चंस को कवर अप करते हैं, ठीक है। और ये जो 20 क्वेश्चंस होते हैं वो अलग अलग फील्ड से होते हैं। जैसे अभी हमने करंट अफेयर्स पढ़ा था, तो करंट अफेयर्स के भी कुछ अलग अलग फील्ड्स होते हैं, लाइक आपका हो गया इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, राइट। कुछ हमारे हो गए बुक्स एंड ऑथर्स, कुछ हो गए हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो अलग अलग सेक्शन से हम लोग अलग अलग, जैसे मान लो स्पोर्ट्स से हमने 3 क्वेश्चन ले लिए, बुक्स एंड ऑथर्स से हमने 2 क्वेश्चन ले लिए, तो ऐसे करके हम लोग करंट अफेयर्स को पढ़ रहे थे। बट आज के लेक्चर में हमारा जो टारगेट है वो है 20 क्वेश्चंस का, जो कि सारे के सारे किससे रिलेटेड होंगे, दैट विल बी रिलेटेड टू डिफेंस, राइट। और आपको पता है कि NDA में डिफेंस करंट अफेयर्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको कुछ क्वेश्चंस इसमें इस टॉपिक से भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी लास्ट मंथ्स के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट डिफेंस के करंट अफेयर्स हैं वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक MCQs की फॉर्म में। अभी MCQs में लाने का रीज़न क्या है, क्योंकि अगर हम वैसे न्यूज़ पढ़ेंगे तो चांसेस कम होते हैं कि हम उसको याद कर पाएँ, राइट। तो यही एक रीज़न है कि मैं इसको MCQs की फॉर्म में लेके आई हूँ, ताकि आपको भी लगे कि हाँ मैम ने कुछ इस टाइप का क्वेश्चन कराया था और आपको MCQs देख के तो एटलीस्ट आंसर आपको याद आ जाए, ठीक है। इससे ज़्यादा क्लियरिटी आती है MCQs की फॉर्म से। सो यही रीज़न है कि मैं इन क्वेश्चंस को MCQ में लेके आई हूँ, राइट। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह राठौर हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द रिसिप्ट ऑफ विच अवार्ड। अब आपको क्या करना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स वाला जो पार्ट है ना डिफेंस में, ठीक है, हमारे जितने भी गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, कौन से वाले, गैलेंट्री अवार्ड्स, ठीक है। कुछ हमारे वॉर होते हैं, कुछ हमारे वॉर से रिलेटेड नहीं होते, ठीक है। जैसे परमवीर चक्र हो गया, किसको फर्स्ट टाइम मिला था, ठीक है, कब मिला था, कौन से ईयर में मिला था, ठीक है। और जो हमारा परमवीर चक्र है वो क्यों दिया जाता है। तो ये सारी जो आपकी हिस्ट्री है, ये सारी जो आपकी इंफॉर्मेशन है, ये आपको सर्च करनी है और उसको याद रखना है, ठीक है। ये आपका हो गया आज का फर्स्ट होमवर्क, ठीक है। इससे आगे भी मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि करंट अफेयर्स में जो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ होती है ना, उनकी जब रिसेंटली कोई पास अवे हो जाता है, जिनकी डेथ हो जाती है, तो उस फील्ड से भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। सो अभी एक एयर वाइस मार्शल थे चंदन सिंह राठौर, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, उनको कौन सा अवार्ड मिला है ये बताना है आपको। ऑप्शन A इज परमवीर चक्र, ऑप्शन B इज वीर चक्र, ऑप्शन C इज शौर्य चक्र एंड ऑप्शन D इज महावीर चक्र। आपको ये बताना है कि जो हमारे चंदन सिंह राठौर हैं उनको कौन सा अवार्ड मिला था। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D, दैट इज द महावीर चक्र, ठीक है। चंदन सिंह राठौर को कौन सा अवार्ड मिला था, महावीर चक्र इनको अवार्ड मिला था, जिनके भी रिसेंटली डेथ हुई है, राइट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग हैज डिजाइन्ड अ कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग टू ट्रांसपोर्ट और आइसोलेट द पर्सन्स इन्फेक्टेड विद द कोविड-19। जिन लोगों को कोविड-19 हुआ है उनको आप कैसे इवैक्यूएट करोगे, कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे, ये बताना है आपको। सो योर ऑप्शंस आर रिलायंस, टाटा सन्स, DRDO या फिर IIT मद्रास,
ठीक है, किसने इसको डिज़ाइन किया है, किसको, एक इवैक्यूएशन बैग को, जिसकी वजह से आप आइसोलेटेड जो पर्सन्स हैं उनको आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो ये जो बैग है इवैक्यूएशन बैग, वो किसने डिज़ाइन किया है आपको ये बताना है। सो इसको डिज़ाइन किया है DRDO ने। ठीक है, आई होप कि आपको DRDO की फुल फॉर्म तो एटलीस्ट पता ही होगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। Next question is question number 3. Which space agency has announced the Sunrise mission to study the Giants solar particles atoms? ठीक है, ये आपको बताना है कि किसने अनाउंस किया है सनराइज मिशन को। ये आपको याद रखना है कि सनराइज मिशन को अनाउंस किसने किया है। ठीक है, योर ऑप्शंस आर इसरो, जाक्सा, रॉस्कोमस या फिर नासा। तो इन चारों में से किसने अनाउंस किया है सनराइज मिशन को? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मिशन। अब ये मिशन क्या होता है ये आपको स्टडी करना है, ये आप इन डेप्थ स्टडी की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नासा ने अनाउंस किया है इस मिशन को, दैट इज द sunrise mission, right? Now they come to the next question, that is the question number 4. Which satellite of NASA will give early warning signals of volcanic eruptions and the earthquake? जब भी कभी volcanic eruptions आएंगे या फिर जो earthquakes आएंगे तो उसके कुछ warning के signals होंगे, तो वो warning के signals कौन सी सैटेलाइट देगी? सो योर ऑप्शंस आर जूनो, साइरस, ऑरा या फिर एनवीसेट। सो कौन सी सैटेलाइट आपको अर्ली सिग्नल्स देंगी बिफोर द वॉल्केनिक इरप्शंस एंड द अर्थक्वेक? सो योर करेक्ट आंसर इज साइरस। ठीक है, साइरस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि ये आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल्स देगी, राइट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 is NASA has unveiled its plan to set up the first human base camp. Health Dam is on the Moon South Pole by which year? ठीक है, नासा ने अभी एक प्लान सेटअप किया है टू सेटअप द फर्स्ट ह्यूमन बेस कैंप। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ऑन द मून साउथ पोल। मून के साउथ पोल पे वो एक फर्स्ट ह्यूमन बेस कैंप नासा जो है वो लगाने वाला है, और वो कौन से ईयर में है ये उसका एक प्लान है कि वो इन फ्यूचर वो ऐसा करेगा। सो आपको बताना है कि ये कौन से ईयर में उसका ये प्लान है। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज द 2024 में नासा का ये प्लान है कि वो मून के साउथ पोल पे क्या करेगा? फर्स्ट ह्यूमन बेस कैंप हार्ट डैम लगाएगा। ठीक है, 2024 का ये प्लान है, और ये किसका प्लान है? दैट इज फॉर द नासा, राइट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. Which company has signed a contract with the Indian Army for setting up an advanced it-enabled system to update the armed forces network? ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है कि किस कंपनी ने साइन किया है एक कॉन्ट्रैक्ट। पहले क्वेश्चन समझो, किस कंपनी ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट विद द इंडियन आर्मी? क्यों? फॉर द सेटिंग अप एन एडवांस्ड इट एनेबल्ड सिस्टम टू अपडेट द आर्म्ड फोर्स नेटवर्क। जो आर्म फोर्स का जो नेटवर्क है उसको एडवांस करने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए कौन सी कंपनी ने इंडियन आर्मी के साथ अभी रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? सो GMR ग्रुप, ये आपको पता है कि एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए काम करता है। लार्सन एंड टोब्रो, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर टाटा प्रोजेक्ट। जितने बड़े बड़े काम होते हैं वहाँ पे रिलायंस और टाटा का नाम जरूर आता है ना। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब ये आप बोलोगे कि मैम जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो तो रिलायंस टाटा करता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। ये आपको कभी कभी कंफ्यूज के लिए भी ऑप्शंस में दिया जाता है, क्योंकि आपको लगेगा कि इन्होंने साइन किया है, बट इन एक्चुअल लार्सन एंड टोब्रो ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विद द इंडियन आर्मी, ताकि उनका जो नेटवर्क है वो क्या हो? स्ट्रांग हो, राइट। Now come to the question number 7. For the first time, scientists of NASA have directly measured wind speed on which celestial object? ठीक है, अब बेसिकली ये डिफेंस का तो नहीं है, हम कह सकते हैं, है ना। ये बेसिकली हमारा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, राइट। बट कभी कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने इसको इसी में ही इन्वॉल्व किया है। रीज़न यही है क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो हमारी डिफेंस से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो साथ साथ मेरे को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, तो इसलिए मैंने इसको इसी में ही ऐड कर दिया है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम जो नासा के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डायरेक्टली मेजर किया है विंड स्पीड को। किसकी? एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की विंड स्पीड को उन्होंने मेजर किया है। वो कौन सी है? रेड ड्वार्फ, येलो ड्वार्फ, ब्राउन ड्वार्फ या फिर
ऑरेंज ड्वार्फ, तो वो किस सेलेस्टियल बॉडी की उन्होंने डायरेक्टली विंड मेजर की है? सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज द ब्राउन ड्वार्फ, राइट। नाउ come to the next question, that is the question number 8. Indian Army observed which edition of Siachen Day on April 13, 2020? अभी 13th अप्रैल को जो 2020 में गया, 13 अप्रैल 2020 को सियाचिन डे मनाया जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा था जो 2000, जैसे हम एक बहुत पहले टाइम से उसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, तो जो 2020 वाला जो इवेंट था वो कौन से नंबर का था? 35th, 23rd, 36th या फिर 29th? आपको ये बताना है। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द 36th, ठीक है। 36 इज द करेक्ट आंसर। 13th अप्रैल 2020 को आपका 36th सियाचिन डे मनाया गया था, राइट। Now come to the question number 9, that is the to which space agency has developed a high pressure ventilator called Vital to treat COVID-19 patients? अब किस एजेंसी ने, इसमें मैंने डिफेंस के प्लस जो इम्पोर्टेंट, जो हमारे जिसके ज़्यादा चांसेस हैं, ये जो है ना डिफेंस करंट अफेयर्स, ये बेसिकली आपको टारगेट करता है सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, जिसमें टारगेट हमारा डिफेंस पे ही रहेगा। बट इसमें आपको 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस 3-4 क्वेश्चन वो किस से रिलेटेड होंगे? या तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होंगे या फिर वो कोविड से रिलेटेड होंगे, क्योंकि यही 2 ऐसे टॉपिक हैं जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अलावा जो 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो यही हैं, ठीक है। तो यही रीज़न है कि मैंने हर डिफेंस करंट अफेयर्स के लेक्चर में 3-4 क्वेश्चंस इनको भी ऐड किया है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि डिफेंस करंट अफेयर्स में कोविड के क्वेश्चंस क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने एक रेशो रखा है कि 4 क्वेश्चंस नॉर्मल होंगे प्लस जो 15-16 क्वेश्चंस होंगे वो डिफेंस के होंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि किस स्पेस एजेंसी ने डेवलप्ड किया है एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर को जिसको वाइटल टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट है? तो इसरो, जाक्सा, नासा या CNSA, किसने इसको लॉन्च किया है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द नासा। नासा ने एक वेंटिलेटर लॉन्च किया है वाइटल टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट्स, राइट। ये बहुत न्यूज में था। Now come to the question number 10. Which among the following has launched an e-office application named eCIG Caregville? ठीक है, सो इसको किसने किया है लॉन्च? एक ये बेसिकली आपकी ये एप्लीकेशन है ई-ऑफिस एप्लीकेशन eCIG Caregville। इसको किसने लॉन्च किया है? BSF ने, CISF ने, CRPF ने या फिर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने? सो इनमें से किसने इस पोर्टल को लॉन्च किया है ये बताना है आपको। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF। इसने इसको लॉन्च किया है, इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, राइट। सो 50% जो हमारा आज का टारगेट है, यानी कि क्वेश्चन 10 जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। NASA celebrated that 30th anniversary of which space telescope of April 24th अप्रैल को नासा ने किसकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया था? मैंने आपको बताया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब कि डिफेंस के साथ साथ आपको DRDO, नासा, इसरो के भी क्वेश्चंस इसमें आपको दिखेंगे, ठीक है। सो 24 अप्रैल को क्या किसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी? जेम्स वेब, हबल, स्पिट्जर या फिर फर्मी-गेमा? इनमें से किसकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया था जो कि 30th एनिवर्सरी थी? सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दी हुबल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, हुबल की 30th एनिवर्सरी मनाई गई थी 24 अप्रैल को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 12. Name the Indian origin girl who got the honor of naming NASA's first March helicopter. NASA's first March helicopter किसको ये बोला गया था? सो नेहा श्रीवास्तव, मुक्ता भाटिया, वानिजा रूपानी या फिर तान्या सिंह? इसमें से किस लड़की को ये नासा's फर्स्ट मार्च हेलीकॉप्टर का नाम दिया गया था? ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज दी वानिजा रूपानी। वानिजा रूपानी को बोला गया था, ठीक है।
Now the next question is which country will launch the first Arctica M satellite for monitoring the Arctic climate? ठीक है, आर्कटिक क्लाइमेट को मेजर करने के लिए जो फर्स्ट आर्कटिका एम सैटेलाइट है वो किस कंट्री ने लॉन्च करी है? यूएस, नॉर्वे, स्वीडन या फिर रशिया, ये बताना है आपको। सो किसने इसको लॉन्च किया है? सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज द रशिया, राइट। Now the next question is the Indian Navy has launched which operation is a part of the nation's efforts to bring back Indian citizens from abroad? जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको इंडिया वापस लाने के लिए नेवी ने कौन सा मिशन स्टार्ट किया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इसको देखा गया था। सो योर ऑप्शंस आर जल सेतु, सागर सेतु, झील सेतु या फिर समुद्र सेतु, ये आपको बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है कि कौन सा था। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज दी समुद्र सेतु। ठीक है, ये इंडियन नेवी का एक ऑपरेशन है टू ब्रिंग बैक द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम द अब्रॉड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज अज्यूम्ड कमांड ऑफ द आर्मी ट्रेनिंग कमांड? किसने आर्मी ट्रेनिंग कमांड को अज्यूम किया था? जनरल सौरभ जैन, जनरल अभिषेक, ये अभिषेक है, अभिषेक पाचौरी, जनरल राज शुक्ला या फिर जनरल सुनील कश्यप? किसने अज्यूम किया था आर्मी ट्रेनिंग कमांड को? सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जनरल राज शुक्ला। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who have become the first Hindu person to be appointed as a pilot in Pakistan Air Force? जो पाकिस्तान एयर फोर्स है उसमें जो फर्स्ट हिंदू पायलट था, ठीक है, पाकिस्तान एयर फोर्स में फर्स्ट हिंदू पायलट का क्या नाम था? अनुज साहनी, राहुल देव, राकेश भाटिया या फिर अजय शर्मा, ये बताना है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट हिंदू जो पायलट थे वो कौन थे हमारे? राहुल देव, राइट। Now the next question is question number 17. The Union government has begun which evacuation exercise to bring home nearly 14,800 Indian national stranded abroad? So किस यूनियन गवर्नमेंट ने इवैक्यूएशन एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था टू ब्रिंग होम नियरली 14,800 इंडियन नेशनल स्ट्रैंडेड अब्रॉड? ठीक है, सो किसने स्टार्ट किया था? भारत भरे उड़ान मिशन, वंदे भारत, भारत नागरिक मिशन या फिर सुजलम मिशन? ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में था, इंपॉर्टेंट है। सर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज दी वंदे भारत मिशन। ये आपको पता होगा कि एयर इंडिया का एक मिशन था जो कि बाहर जो दूसरी कंट्रीज में लोग फंसे हुए हैं कोरोना की वजह से, उनको इंडिया वापस लाने के लिए इस मिशन को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज डेडिकेटेड टू द नेशन अ न्यू रूट फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा वाया विच पास? अभी जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसको कौन से पास के थ्रू जो है वो किया गया है? सो जिलीपला, जोजिला, लीपू लेक या फिर नाथुला? ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारी रूट है कैलाश मानसरोवर यात्रा, ये कौन से पास से होकर जाती है? सो योर करेक्ट आंसर इज लीपू लेक। ठीक है, लीपू लेक जो पास है वो कौन से स्टेट में है, ये आपको कमेंट्स में बताना है। Now the next question is the government of India has launched which mission on 10th May to help 5 island nations in Indian Ocean during COVID-19 crisis? जो हमारा COVID-19 क्राइसिस हुआ था उसमें 5 आइलैंड नेशंस को हेल्प करना है जो कि इंडियन ओशन में है। ठीक है, तो वो कौन से मिशन के अंडर आता है आपको ये बताना है। सो योर ऑप्शंस आर मिशन मित्रता, मिशन सागर, मिशन शांति दूत या फिर मिशन साथी। जितने भी मिशन हैं सारे डिफेंस में ही आते हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना है जितने भी मिशंस ये एक्सरसाइजेज हैं बेसिकली। सो किस मिशन के अंदर जो इंडियन ओशन के अंदर जो 5 आइलैंड्स हैं उनकी हेल्प करनी थी? सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द मिशन सागर। ठीक है, इंडियन ओशन के 5 आइलैंड्स को हेल्प करना था। ठीक है, तो आंसर आपको याद रखना है मिशन सागर उसका आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. The police personnel of which state will be honored with the Karamveer Medal for preventing their services for 30 days in the fight against Corona? करमवीर मेडल किस पुलिस पर्सनल को दिया गया है आपको ये बताना है। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी,
दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का ये पुलिस पर्सनल थे जिनको करमवीर मेडल मिला है। अब उनका नाम क्या है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं जिसके आंसर आपको कमेंट्स में बताना है, ठीक है। उस पुलिस पर्सनल का नाम क्या है जो कि मध्य प्रदेश के हैं और उन्हें करमवीर मेडल मिला है, ठीक है। सो ये हो गए हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। आई होप कि कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चंस डिफेंस के नहीं थे, इसमें से 15 जो थे वो डायरेक्टली डिफेंस के थे और जो 5 थे वो अदर से थे, जैसे कि मिशंस हो गए, आपकी एक्सरसाइज हो गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर कोविड। मतलब कि 4 टॉपिक से मैंने एक क्वेश्चन अप्रॉक्स लिया है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी डिफेंस करंट अफेयर्स का आपको पार्ट 2 भी जल्दी मिलने वाला है। तब तक के लिए पढ़ते रहो। जय हिंद।